हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1781 से लेकर 1782 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ी गाड़ी मारवा हाउस की तरफ मुड़ जाती है। तभी रोहित मारवा कुछ किलोमीटर ही आगे की तरफ निकला था। तभी रोहित मारवा का फोन बजता है। रोहित मारवा जल्दी से अपना फोन उठाता है और आवाज करता है, हेलो चिराग, क्या हुआ। तभी दूसरी तरफ से चिराग कहता है कि सर, हमें कुछ मिला है और आपको जल्दी अर्जेंटली अभी हमारे अड्डे पर ही आना होगा। रोहित मारवा कहता है कि मैं अभी आया। रोहित मारवा जल्दी से अपनी गाड़ी को वापस भी टर्न करा लेता है और वापस जो रोहित मारवा का पर्सनल जो अड्डा था, जहाँ पे रोहित मारवा को कोई प्लान या फिर किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करता था अपने आदमियों के साथ, वहाँ पर पहुँच जाता है। कुछ टाइम बाद ही रोहित मारवा वहाँ पर जाकर चेयर पर आराम से बैठ जाता है और चिराग से कहता है, क्या हुआ चिराग। चिराग जल्दी से अपने आदमियों से बोलता है और आदमी एक आदमी को पकड़कर रोहित मारवा के आगे कर देते हैं। रोहित कहता है कि ये कौन है। तभी चिराग कहता है कि सर, ये वही है जिसने उस बच्चे के ऊपर यानी कि टैटू बनाया था। टैटू मास्टर है ये। रोहित मारवा कहता है कि ठीक है। रोहित मारवा उसको कॉलर से पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है। रोहित मारवा उसे अकेले में ले जाता है। फिर कहता है कि तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ। फिर वो आदमी अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। फिर रोहित मारवा कहता है कि तुमने मेरा वो रूप देखा है, लेकिन मेरा दूसरा रूप तुमने कभी नहीं देखा। शायद तुम देख भी पाओ और नहीं भी देख पाओ। मेरा कहने का मतलब बस यही है, अगर जो मैं तुमसे क्वेश्चन करूँगा अगर उसका सीधा सीधा तुम मुझे आंसर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरा वो वाला रूप तुम नहीं देख पाओगे। अगर तुम मेरी बातों का आंसर नहीं दोगे और बातों को घुमाने लग जाओगे तो मैं तुम्हें अपना वो वाला रूप दिखा दूंगा। यानी कि मैं तुम्हें मौत के घाट भी उतार दूंगा। उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने क्या कहा और क्या किया, क्योंकि मैं रोहित मारवा हूँ और अपनी जवान से कभी मुकरूंगा नहीं। तभी वो आदमी रोहित मारवा के पैरों में गिड़गिड़ाने लग जाता है, रोने लग जाता है, कहने लग जाता है कि प्लीज़ सर, मुझे अपने बीवी बच्चों के पास आराम से भेज दो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बीवी बच्चों को भी खतरा है। फिर रोहित मारवा कहता है कि किससे खतरा है, कौन खतरा है, किस लिए खतरा है। फिर वो आदमी खड़ा होता है, कहता है कि सर, दरअसल बात ऐसे है, मैं किसी के लिए कुछ टाइम से टैटू बना रहा था। फिर मुझे उन बच्चों पर और उन व्यक्तियों पर दया आने लग गई, इसलिए मैंने वो टैटू बनाने से मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा और मुझे अपने पास ज़बरदस्ती रख लिया, लेकिन मैं अपनी जान, उनकी एक गाड़ी आ रही थी उसमें बड़ी मुश्किल से लेट कर नीचे की तरफ उसे पकड़ कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब मैं दिल्ली आया तो मैं सड़क से या किसी रिक्शा या फिर ऑटो को मैं देख रहा था, तभी आपके आदमियों ने मुझे वहाँ से बंदी बना लिया और मुझे यहाँ पर बंदी बना कर ले आए। रोहित मारवा कहता है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि वो आदमी कौन था और किसके लिए तुमने टैटू बनाए। तो भी वो आदमी कहता है कि सर, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लड़की है या लड़का है, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझसे फ़ोन के ज़रिए बात हुई और फ़ोन के ज़रिए ही मुझे वहाँ पर बुलाया गया। मैंने वहाँ पर बस बच्चों और मेरा काम था टैटू बनाने का, मुझे बस वही काम दिया गया, उससे अलग मुझे कुछ भी ना, तो मैंने वहाँ पर किसी को भी नहीं देखा। लेकिन जो भी था सर, वहाँ पर बड़ा भयानक और खतरा का आभास था, क्योंकि वहाँ पर कोई पशु पक्षी कुछ भी नहीं था, जीव जंतु जिस जो वहाँ पर बस मेरे सिवा या फिर जिनको टैटू बनवाना होता जिनसे, बस वही वो वहाँ पर मुझे मेरे पास लेकर आते थे उस रूम में। तभी रोहित मारवा कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर जाओ। फिर वो रोहित के पैरों में गिड़गिड़ाने लग जाता है, सर, मेरे बीवी बच्चे अकेले हैं, तो अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं दोबारा पकड़ा जाऊँगा, या ये कहे कि बीवी बच्चों के साथ मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। प्लीज़ सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरी और मेरे बच्चों की जान की सलामती के लिए आप कुछ करो, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। रोहित मारवा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो मुझसे बन चुकेगा या बन सकेगा, मैं वो तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा, इसलिए तुम बेफिक्र होकर अपने घर की तरफ चले जाओ। वो आदमी कहता है कि ठीक है सर। इतना कहकर वो आदमी, रोहित मारवा कहता है कि इसे इसके घर पर छोड़ दो। तभी चिराग इशारा करता है तो कुछ आदमी उसको लेकर उसके घर की तरफ बढ़ जाते हैं।
अभी रोहित मारवा और चिराग दोनों थे। रोहित मारवा के पास चिराग जाता है और कहता है कि सर क्या कुछ पता चला। तभी वो कहता है कि सामने वाला जो कुछ भी है, कोई भी व्यक्ति है, काफ़ी खतरनाक और डेंजर साबित हो सकता है। और कोई तो ऐसी चीज़ है जो हमसे छुपी जा रही है या छुपाई जा रही है। मुझे जल्द से जल्द उस चीज़ को, उस कड़ी को ढूंढना होगा। नहीं तो पता नहीं कितने बच्चों और कितने व्यक्तियों की जान को हाथ धोना पड़ेगा। चिराग कहता है कि आप सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी रोहित मारवा कहता है चलो घर चलते हैं। तभी रोहित मारवा के फ़ोन पर भूमिका की कॉल आती है। तभी रोहित मारवा कहता है कि क्या हुआ भूमिका। वो दूसरी तरफ से भूमिका कहती है कि भाई कुछ नहीं, बस आपसे कुछ बात करनी थी अर्जेंटली। रोहित मारवा कहता है कि हाँ बताओ। तभी वो कहती है कि मैं ऐसे नहीं बता सकती, आप जल्दी से ए, होटल में आ जाना और मैंने आपके पास एड्रेस सेंड कर दिया है, जल्दी से आप। भी देखती है कि रोहित मारवा आ गया है। जल्दी से रोहित मारवा भूमि के पास बैठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। तभी भूमि अपनी बात को जारी रखती है, कहती है कि भैया आराम से बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। और कुटिल को कुछ इशारा करती है। कुटिल कॉफ़ी लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी अ, भूमिका कहती है कि मुझे एक सूत्र हाथ लगा है जो हमें उन लोगों तक पहुंचने में मदद कर सकता है जो इस सॉफ्टवेयर या दवाई या के खिलाफ जो भी काम चल रहा है, जो बच्चों को ड्रग्स दी जा रही है, उस बारे में वहाँ से जानकारी मिल सकती है। लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा, हमें सतर्क रहना होगा। तभी रोहित कहता है कि घबराहटने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ एक बड़ी साजिश के बीच में। भूमिका कहती है अगर हम चूक गए तो इस प्रोजेक्ट का नियंत्रण उन लोगों को हाथों से चला जाएगा जिनके इरादे बहुत बुरे हैं। भूमिका ने अपने भाई की भूमिका एक लंबी सांस लेकर अ, अपनी बात को आगे कहती हैं। मैं ये भी नहीं सोच रही कि रोहित, लेकिन हमें आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कुछ तो हमें ऐसा सोचना होगा जो बीच की कड़ी होगी, या बीच का कोई रास्ता। कुछ दिनों बाद अनिका और रोहित के घर में बैठकर चली रही थी। रिया भी वह क्या सोचना है और क्या करना है। वह सॉफ्टवेयर काफ़ी खतरनाक है और हमें उसे अपने आप के साथ साथ हमारे आसपास जितने भी लोग या हमारे शहर को ही बचाना है, या आसपास के शहरों पर भी वो खतरा पहुंच सकता है। रोहित कहता है कि हमें अभी बिल्कुल पूरे फोकस करके उस चीज़ की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो सॉफ्टवेयर पूरी तरह रेडी हो जाए। अगर वो पूरी तरह रेडी या तैयार हो जाता है तो शायद हम उसे नहीं रोक पाएंगे। उसे तैयार होने से पहले ही हमें उस पर नियंत्रण पा लेना होगा। और जिसने भी वो सॉफ्टवेयर बनाया है या बना रहा है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। भूमिका कहती है हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें जल्दी से जल्दी आप अपने आदमियों को इस मिशन पर लगा दो, जितना हो सके बहुत जल्दी, ताकि इस मिशन के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पता लग सके। रोहित कहता है कि भूमिका, मैं कल से ही सभी लोगों को इस काम पर लगा दूंगा। भूमिका कहती है ठीक है भैया। तभी कुटिल भी कॉफ़ी लेकर आ जाता है और तीनों बैठकर आराम से कॉफ़ी पीते हैं। रोहित मारवा और भूमि भी बात को बदल देते हैं, क्योंकि रोहित कुटिल के सामने ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था। क्योंकि जब भूमि ने उसे कॉफ़ी लेने के लिए भेजा तो रोहित समझ चुका था कि इस बारे में कुटिल भास्कर को कोई जानकारी नहीं दी भूमि ने। इसलिए रोहित मारवा बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुम दोनों कब शादी करने वाले हो, बता दो मुझे। कभी चुपके चुपके शादी कर लो, मंगनी जट शादी। ऐसा मत करना भाई, बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ, और अपनी बहन की शादी मुझे बहुत धूम धड़ाके से करनी है। इतनी बात सुनकर तो भूमिका भी शर्मा जाती है और कुटिल भी शर्मा जाता है। फिर भूमिका कहती है कि भाई, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, क्योंकि मेरा बस एक ही कर्तव्य है, अपने देश और अपने देशवासियों को बचाना, उन्हें सेफ रखना। रोहित कहता है कि ये काम तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना प्यारा पति है जो तुम्हारे हर एक मिशन में तुम्हारा साथ बखूबी देगा। तभी भूमि भी समझ जाती है कि मेरा भाई बिल्कुल, बात तो बिल्कुल 100% ठीक ही कह रहा है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करने लग जाते हैं। रोहित मारवा कहता है कि भूमि, अगर तुम लोग मेरे साथ चलना चाहो तो तुम चल सकते हो, नहीं तो तुम आराम से आज
का दिन, आज की रात एंजॉय करके आराम से घर आ जाना टाइम से। रोहित की बात सुनकर भूमि और कुटिल भास्कर दोनों हामी भर देते हैं। रोहित मारवाड़ जल्दी से गाड़ी में बैठता है और घर की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अनिका जल्दी से बच्चों को छोड़कर और लैब की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और प्रीति वहाँ पर काफ़ी देर से काम ही कर रही थी एनी रोबोट के साथ। अनिका जल्दी से एनी से कहती है कि एनी, मैंने तुम्हें कुछ दिया था, क्या तुमने वो काम कर दिया? एनी कहती है कि हाँ मैम, जो आपने मुझे काम सौंपा था वो बखूबी मैंने पूरा कर दिया है और वो रिपोर्ट्स वहाँ पे रखी हैं। अनिका जल्दी से रिपोर्ट्स को लेती है और अच्छे से बिल्कुल बारीकी से हर चीज़ को देखने लग जाती हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स उस बच्चे की आई थी वो काम अ, अनिका ने एनी को सौंपा था और एनी को ये कहा था कि इन रिपोर्ट्स को दोबारा चेक करो, कहीं कोई गलती तो नहीं या कहीं कोई मिस्टेक होने का आभास तो नहीं। तभी अनिका कहती है, अनिका जल्दी से प्रीति को अपने पास बुलाती है और कहती है, ये देखो, उस बच्चे को काफ़ी मात्रा अमाउंट में ड्रग्स के साथ साथ कुछ ऐसा केमिकल उस बॉडी के अंदर मिला है और शायद ही रेयर चांस है कि किसी को इतनी डीपली नॉलेज साइंस की है। तभी अनिका की बात सुनकर प्रीति को कुछ समझ नहीं आता और कहती है कि दीदी आप क्या कह रही हो? तभी अनिका कहती है, हाँ जो तुमने सुना मैं बिल्कुल वही कह रही हूँ। इसके अंदर माइनर रूप में कुछ ऐसे छोटे छोटे कंच टाइप के कण हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, या कहें कि एक बार अगर हम वो वर्ल्ड उसका टेस्ट करें तो शायद वो कंच के छोटे छोटे टुकड़े उसमें भी नहीं आए, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी के हर एक छोटे से छोटे पार्ट में जाकर अपने आप को जमा लेते हैं और धीरे धीरे हमारी नसों को काटने का काम वो करने लग जाते हैं। तभी ये सुनकर तो प्रीति के होश उड़ गए और वो आराम से अपनी चेयर पर, पास रखी चेयर पर बैठ गई और जो अनिका ने अभी उसको समझाया बताया वो सोचकर हैरान रह गई। उसने सोचा कि अगर अनिका दीदी मेरे साथ नहीं होती तो मुझे 7 जन्म लग जाते इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, जो कि अनिका ने मुझे आज बताई है। इसलिए अनिका प्रीति के पास चली जाती है और कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तभी अनिका की बात सुनकर प्रीति कहती है, हाँ दीदी आप तो मेरे साथ ही हो। और तभी अनिका उसको फिर कुछ काम दे देती है और वहाँ से लैब से बाहर आ जाती है और अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है, क्योंकि अनिका को आज रात कहीं पर जाना था और वो चाहती थी कि रोहित जल्दी से आए और आराम से सो जाए, उसके बाद वो अपने मिशन पर निकल जाए। तभी कुछ टाइम बाद ही रोहित अ, मारवा हाउस के बाहर गाड़ी रुकती है और रोहित मारवा अपने कदम मारवा हाउस की तरफ बढ़ा देता है और कुछ टाइम बाद ही रोहित मारवा पहले बच्चों की रूम की तरफ जाता है। बच्चे आराम से अच्छे से सो चुके थे, अब वो अपने रूम की तरफ जाता है क्योंकि अनिका अभी लैपटॉप पर काम कर रही थी। इसलिए रोहित मारवा आराम से चुपचाप आता है और आराम से बैठ जाता है। अनिका से कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो देख रहा था कि अनिका की नज़र और बिल्कुल लैपटॉप की स्क्रीन पर थी, पलक तक नहीं अनिका झपका रही थी और उसकी टाइपिंग इतनी फास्ट थी कि रोहित खुद कंफ्यूज हो जाता अगर वो एक टाइम देखता कि अनिका क्या टाइप कर रही है। इसलिए रोहित आराम से बेड के पीछे की तरफ अपनी गर्दन को रखता है और अनिका की तरफ देखने लग जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर जाना।